लगातार आज तक पर आप ये बड़ा प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें हमारी कोशिश ये है कि हम स्टूडेंट्स की, अभिभावकों की और शिक्षकों की जो राय है आगे एग्जाम्स किस तरह से हो उसे शिक्षा मंत्री तक पहुंचाएं। आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त ये आंकड़े, कितने स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम में बैठने वाले हैं और इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये पूरा साल जो इतने मुश्किल हालातों में गुजरा, बच्चों ने खासतौर पर जो पढ़ाई कर रहे थे ऑनलाइन, एक बड़ी कीमत उन्होंने इसकी चुकाई है क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पढ़ाई नहीं हुई, वर्चुअल क्लासेस के जरिए पढ़ाई हुई और इसी वजह से जिस तरह से ये पूरा साल शिक्षा के लिहाज से बीतना चाहिए था वो नहीं बीता। हमारे साथ लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। विनय गौतम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विनय, कौन सी क्लास में आप हैं और ये पूरा साल आप लोगों के लिए कैसा बीता है पढ़ाई के लिहाज से? I'm studying in class 12 मैम, 12th स्टैंडर्ड में मैम है। और मेरा सवाल ये है कि मैम एक मंथ और एक्सटेंड करवाना चाहता हूँ, मतलब मेरे हिसाब से एक मंथ और एक्सटेंड होना चाहिए मैम बोर्ड एग्जाम, बिकॉज स्टिल नाउ वी आर प्रिपेयरिंग एंड वी वांट 1 more month। ठीक है, तो ये एक राय जो स्टूडेंट्स की तरफ से आ रही है कि पढ़ाई एग्जाम जो है वो आगे कम से कम खिसके, लेकिन एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सुझाव जो हमारे गेस्ट की तरफ से भी दिया गया कि एग्जाम अगर होते हैं तो उससे पहले कम से कम 8 से 10 हफ्तों का एक समय ऐसा हो कम से कम जिसमें एक डायरेक्ट संवाद बच्चों और टीचर्स के बीच में, अभिभावकों और टीचर्स के बीच में जरूर हो। डॉक्टर अशोक पांडे, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर और स्टूडेंट्स ने जो अपने टेस्ट, यूनिट टेस्ट वगैरह सब आगे फॉरवर्ड किए हैं, भेजे हैं, आप लोगों ने जो ये 30% सिलेबस कम करने को लेकर पूरा एक प्रक्रिया अपनाई है, क्या वो स्टूडेंट्स तक ठीक से कन्वे हुई है? क्योंकि एक कॉमन प्रॉब्लम लगातार बच्चों की तरफ से ये आ रही है 30% सिलेबस कम करने को लेकर। नहीं, बिल्कुल, मुझे तो इस बारे में कोई दुविधा नहीं थी और कोई समस्या भी नहीं हुई हमारे जानकारी में। लेकिन अगर कुछ जगह ऐसा हुआ है तो ये सही समय है कि उस पर तुरंत कार्रवाई करके इस समस्या को तो कम से कम हल कर दिया जाए। लेकिन इसके साथ 2 चीजें बहुत जल्दी से मैं आपसे कहना चाहता हूं मीनाक्षी जी, कि एक तो जितने भी बच्चे आपके प्रोग्राम में जुड़े हैं, आपको ये मानना होगा और इसकी प्रशंसा करनी होगी कि सभी बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं और सभी बड़े सहज हैं। कोई उनके अंदर असहजता में उनके प्रश्नों में नहीं देख रहा हूं, ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सामान्य स्थिति नहीं है, असामान्य स्थिति में थोड़ी असहजता सबके सामने आती है और शिक्षा मंत्री जी जो ये ऐलान कर रहे हैं एक बहुत बड़ा सूचक होगा इस असमंजस को समाप्त करने में। जैसे ही डेट की घोषणा हो जाएगी, प्रत्येक अभिभावक, टीचर, स्कूल, विद्यार्थी सब अपने को अलाइन कर लेंगे और इस समस्या जो आज हम और आप देख रहे हैं इसमें काफी कमी आ जाएगी। बिल्कुल। ज्योति मैम, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी। एक ग्राफिक हमने दिखाया पूरी टाइमलाइन जो मार्च से लेकर दिसंबर तक की थी, जिसमें हमने दिखाया कैसे फैसले एक के बाद एक बदले। पहले कहा गया पेपर कैंसिल होंगे, फिर हुआ कि वो 15 से 20 जून के बीच होंगे, फिर उन्हें कंप्लीटली कैंसिल कर दिया गया, 30% सिलेबस कम हुआ। इस तरह से जो फैसले बदले, इन्होंने बच्चों को एक कंफ्यूजन में जरूर डाला है और एक स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ये आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं, पर हमें ये भी समझना होगा कि हम भी जिस वक्त पैंडेमिक हो रहा था और लॉकडाउन हुआ था, तब ये नहीं पता था कि स्कूल पूरे साल तक के लिए नहीं खुलेंगे। शुरू में ये था कि शायद 1 महीने के बाद स्कूल खुल जाएंगे, फिर ये हुआ कि जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे। किसी को ये नहीं पता था कि स्कूल में बच्चे दोबारा जा ही नहीं पाएंगे। और जो एग्जाम्स बाद में कैंसिल हुए वो एग्जाम्स थे जो कि मतलब थोड़े छोटे एग्जाम्स थे, जिसको बहुत ज्यादा बच्चे नहीं लेते थे, वो वाले एग्जाम्स थे जिनके अगर मतलब इंटरनल असेसमेंट को लेके और जो एक्स्ट्रापोलेट मार्क्स किए थे तो उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स थे वो बोर्ड के पास ऑलरेडी थे। और अगर हम कंपेयर करेंगे कि उन बच्चों के प्री बोर्ड में क्या मार्क्स थे और उनके बाकी सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए थे, तो वो बहुत ही साइंटिफिक एक फॉर्मूला लगा के उसको उन लोगों ने उस वक्त जो मतलब ठीक बैठता था वो फैसले ठीक थे। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि बच्चे स्ट्रेस में जरूर आए। उनका नीट का एग्जाम भी पोस्टपोन हुआ, उनका जेईई का एग्जाम भी पोस्टपोन हुआ, एक सेमेस्टर बच्चे आगे चले गए। पर चाहे वो मंत्रालय है या गवर्नमेंट है या स्कूल्स है या अभिभावक है, हम सब लोगों ने मिलके एक बच्चों का जिसमें फायदा होता हो, बच्चों को जो कंफर्ट लेवल मिले